दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। पाकिस्तान में जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उनको, और जो बैरून मुल्क में हैं उनको भी बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। किस किस से आपको ईदी मिलती थी? जो भी आता था हम बिल्कुल तैयार होकर सामने बैठ जाते थे कि अभी हमें ईदी मिलेगी। मैं ज़्यादा पता है किसको कार्ड भेजती थी? अपने मामू को। तो मैंने लिखना उस पर डिब्बे में डिब्बा, डब्बे में केक, मेरा मामू लाखों में एक। बस इश्क मुहब्बत अपनापन, जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिए बेकरार था करार मिल गया। आज ईद का बड़ा ख़ास दिन है और हम इस ख़ास दिन को मज़ीद अच्छा और ख़ास बनाने के लिए आज पहुँचे हैं गुलकारा शबनम मजीद साहिबा के घर। आज हम उनके साथ ईद मनाने वाले हैं और आपको भी उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम मोमिन, कैसे हो? ईद मुबारक मैडम। ईद मुबारक। बहुत बहुत, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैडम, मेरा बड़ा जी चाह रहा था कि आज ईद का जो खास दिन है ना, उसको और ख़ास करने के लिए ईद आपके साथ मनाई जाए। आप यकीन कीजिए, मोमिन को मैं ये कहती थी, मोमिन का हम अभी क्या किसका नाम ले रहे थे? आपका नाम ले रहे थे। मैंने कहा कि ज़हीर के साथ आज थोड़ा सा वक्त अगर मिल जाए ना तो बड़ा मज़ा आने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और यकीनन आज ईद का बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। आइए। जी, तो बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें आज ईद के दिन इनवाइट किया। जी, तो नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं शबनम मजीद साहिबा के घर और आज ईद का दिन है और बहुत ही खूबसूरत समा है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हम अपनी स्टार्स के साथ जो हैं वो ईद मना रहे हैं। और जो ये सिलसिला है ये यकीनन चलता रहेगा। आज मौजूद हैं हमारे साथ शबनम मजीद साहिबा और उनके जो बेटे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, मोमन अली वाजिद। तो हम इनको भी वेलकम कहते हैं और आपको भी ईद मुबारक कहते हैं। जी जी, बहुत आपको भी ईद मुबारक और जो हमारे तमाम नाज़रीन हमें देखने वाले हैं उनको भी बहुत ईद मुबारक। शबनम जी, आपको भी डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और जैसे मोमिन ने भी कह दिया, आपने भी कहा कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उनको, और जो बैरून मुल्क में हैं उनको भी बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। शबनम जी, आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि ईद उल फित्र जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है। रमज़ान के रोज़े रखने के बाद हमें एक तोहफे के तौर पे मिलती है और हम इसको बहुत ही मज़े के साथ मनाते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं। तो आप बतौर फ़नकार कैसे ईद मनाती हैं? अच्छा, मैं अपने आप को पहले तो आपको बताऊं कि फ़नकार समझती नहीं हूँ। फ़नकार शायद लोग मुझे समझते हैं। तो मैं बहुत ही घरेलू सिंगर हूँ और मुझे घर में उसी तरह से बिल्कुल सिंपल रहना बहुत अच्छा लगता है। और ईद में बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से, जैसे हमारी माएँ हमें, हमारी नानियाँ वो ईद मनाते थे और उसी तरह से मेरे घर में भी उसी तरह सेम होता है। बस फ़र्क इतना पड़ा है कि उस वक्त हम ईदी लेते थे, अब ईदी देनी पड़ती है। अच्छा, ये मज़े की बात है। ये बताइएगा कि ईदी लेते कितने थे और अब देनी कितनी पड़ रही है? अच्छा, वो दौर जो था ना उसमें तो बहुत थोड़े होते थे पैसे, लेकिन अभी तो बच्चे जो हैं वो कहते हैं 1000 का नोट, ये तो इसका क्या आएगा, कम से कम 5000 तो होना चाहिए। अब छोटे छोटे बच्चे भी ये डिमांड करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप ईदी लेती थी उस दौर को याद करें, किस किस से आपको ईदी मिलती थी? हाँ जी, वो मुझे बिल्कुल याद है। मेरे मामू आते थे, वो ईदी देते थे और सुबह सुबह जब हम उठते थे पहले तो अम्मी जान से मिलती थी, फिर अब्बू जान से भी मिलती थी और उसके बाद फिर जो भी आता था हम बिल्कुल तैयार होकर सामने बैठ जाते थे कि अभी हमें ईदी मिलेगी। और रात को हमने अपने कपड़ों को देखना कि ये सुबह हम ये कपड़े पहनेंगे। एक मुझे चीज़ बहुत याद आती है, जब हम बचपन में थे तो सबसे ज़्यादा जो मज़ा हम लेते थे ना ईद से पहले ईद का, वो थे ईद कार्ड। याद है आपको? हाँ बिल्कुल, ईद कार्ड अच्छा, होते थे। हमने सब कज़न्स को, अपने सिस्टर्स को, अपने दोस्तों को उनके पसंद के मुताबिक कार्ड की चॉइस करते थे। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। मैं पता नहीं कितनी कितनी दूर कार्ड पोस्ट करता था जाके। आपको पता है, आपने ये किया हुआ? मुझे भी बहुत सेम आपकी तरह, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, मैं ज़्यादा पता है किसको कार्ड भेजती थी? अपने मामू को। मैं अपने मामू से बहुत प्यार करती थी, तो मैंने लिखना उस पर, मेरे प्यारे मामू जान, मेरी तरफ से आपको दिली ईद मुबारक हो। और मुझे अभी भी याद है कि क्या लिखती थी कि
डिब्बे में डिब्बा, डब्बे में केक, मेरा मामू सब लाखों में एक, इस तरह से वो शेर लिखने, और वो बड़ा मज़ा आता था। बड़े ही खूबसूरत कार्ड्स होते थे, वो ख़त्म हो गया, वो टाइम बहुत याद आता है। अच्छा, वाकई। और आपको याद है उस दौर में स्टार्स के कार्ड बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, इंडियन स्टार्स के, पाकिस्तानी स्टार्स के, उनके हम ईद कार्ड ला के ना, आप कह रहे तो मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल याद है ना। हाँ। तो आपको अपने दौर में या बचपन में कौन कौन से आर्टिस्ट पसंद थे, फीमेल में या मेल में, इंडियन या पाकिस्तानी या हॉलीवुड के? अच्छा, उस दौर में ना आमिर खान बिल्कुल यंग थे उसमें, वो उनकी वो कार्ड होते थे। फिर मेरे ख्याल में रवीना टंडन होती थी, रवीना टंडन याद आ गया मुझे। और उसमें ना फिर नई वो आई थी माधुरी, और वो कार्ड से मुझे कुछ याद है अब तो ये। और मैं वो रवीना टंडन को रख के सामने कहती थी, ये मैं ही हूँ बस, ये मैं। क्या बात है। मतलब एक टाइम होता है ना, इंसान क्या सोचता है। अच्छा, लेकिन आप तो देखिए माशाल्लाह सिंगर हैं, ठीक है ना, आपने जो है ना सिंगिंग में अपना नाम पैदा किया। रवीना टंडन तो एक अदाकारा थी, तो किसी सिंगर से इंस्पायर नहीं थी आप? नहीं, वो मैं कार्ड्स की बात कर रही हूँ कि वो एक बंदा, लेकिन गाने के हवाले से जो था ना, वो मैं बिल्कुल ये नहीं कहती थी कि मैं इनकी तरह मेरी आवाज़ है। ये मैं सबकी इज़्ज़त करती थी कि ये बहुत कमाल है, काश मैं इस जगह पे पहुँचूँ या मैं इस तरह से गा सकूँ। तो मैडम जी तो हमारी थी, लता जी, आशा जी मेरी बहुत फेवरेट थी। और लता जी के तो मैंने बहुत सारे जो एल्बम थे मेरे पास थे, उनके इतने खूबसूरत गाने, और मैडम जी के पुराने गाने बहुत ख़ास तौर पे ना मुझे बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा, मुझे आज भी याद है, दिल चीज़ है क्या जाना, ये सॉन्ग जो है ना वर्ल्ड के चार्ट में भी चला था बड़े अरसा तक। तो ये क्या इसके पीछे है, बताइए, इस गाने ने आपको कितना बूम दिया? मैं समझती हूँ ज़हीर साहब कि जब अल्लाह ताला ने आपको कोई नाम देना होता है ना, किसी मंजिल पे पहुँचाना होता है, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाते हैं। मैं क्योंकि चाइल्ड स्टार से मैंने टेलीविज़न से मेरा करियर का आगाज़ हुआ, ये पहला गाना मेरा जो था, इसके लिए मुझे बुलाया गया। एहसन सादिक साहब ने इसको लिखा, और बाली साहब ने इसमें इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो रिमिक्स किए, और यूके में एक कंपनी है, अयूब साहब उसको रन करते हैं, उन्होंने इस गाने को जो है अपने लिए रिकॉर्ड किया। वी चैनल चार्ट में ये मेरा गाना शामिल हुआ। अच्छा, शामिल ही नहीं हुआ, बल्कि वो 40 टॉप में जो टॉप के जो लोग थे, मैं समझती हूँ कि वो तो क्या कहते हैं ना, सुपर से भी ऊपर जो सिंगर थे वो थे, जैसे माइकल जैक्सन, गुड, स्पाइस गर्ल्स, मैडोना, रिकी मार्टिन, व्हिटनी ह्यूस्टन, बहुत बड़े बड़े। उसमें मेरा उर्दू गाना शामिल हुआ और 1 साल नंबर 1 रहा। इससे मेरी जो है ना पहचान हुई, और ये मेरे बड़े दिल के करीब है। मैं एक बात बताऊँ, ये वाकई बड़ा दिल के करीब है सबके, आपके जो चाहने वाले उनके भी। ये ज़रा गुनगुना दें अपने ईद के लिए और अपने नाजरीन के लिए। जी, आज ईद के स्पेशल इस दिन के लिए ये सबको मैं डेडिकेट करती हूँ। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरतें हमारी है, दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या। अच्छा शबनम जी, ये बताइएगा कि आपका फिल्मी करियर जो है उसका स्टार्ट कैसे हुआ? जब मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए गा रही थी, तो मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए नॉमिनेट किया गया अवार्ड के लिए, पीटीवी अवार्ड के लिए। अच्छा, उस वक्त में ज़हीर साहब मेरे साथ जो नॉमिनेट लोग थे वो बहुत बड़े बड़े नाम थे, नैयरा नूर जी, नाहिद अख्तर साहिबा, आबदा परवीन जी, और चौथी मैं थी शबनम जी। मैंने कहा या अल्लाह, ये तो मेरी माँ से भी बड़ी हैं, और माशाल्लाह इनका बहुत सीनियर है मुझसे, और बहुत इनका कंट्रीब्यूशन है अपनी फील्ड में। तो मुझे इन्होंने इसमें कर दिया तो मेरा क्या बनेगा। आप यकीन कीजिए कि मैं बहुत डरी हुई थी, और बड़ा, लेकिन वो पीटीवी अवार्ड मुझे मिला। तो ये असल में उन्होंने मैं समझती हूँ कि ये नहीं कि वो उनसे मैंने कोई अच्छा काम किया था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उस दौर में जो हम काम कर रहे थे, एक नए आर्टिस्ट ने आके उसमें अपनी कारकर्दगी अच्छी दिखाई, और उसने मैंने जो मुश्किल कंपोजर्स के साथ काम किया था उसको मद्देनजर रखते हुए ज्यूरी ने ये फैसला किया कि इसको अवार्ड दिया जाए। अच्छा, ये जो गाने पे आपको अवार्ड मिला था, ये ज़रा हमें गुनगुना के सुनाइएगा। जिंदगी में मुझको इतना
प्यार मिल गया, दिए बेकरार था, करार मिल गया, जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया। ईद का मजा आ गया है। हम जरा मोमन से कुछ बातें करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ मोमन जो हैं वो भी मौजूद हैं, और मोमन अली वाजिद जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त कंपोज़र भी हैं और सिंगर भी हैं। इनसे भी बात करते हैं, और ख़ास ये शबनम मजीद साहबा के बेटे हैं, तो इनमें बहुत गुण होंगे। मोमन कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे? फर्स्ट क्लास। मोमन आप बताइएगा, आपका जो सिंगिंग का सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ, और आप अभी तक अपने आप को कहाँ पे महसूस करते हैं, कहाँ देखते हैं, और आपकी जो मंजिल है वो क्या है? बस अपनी मामा को देख के मैंने गाना शुरू किया था, आई थिंक 2020 में, और तब से ही मतलब शौक बहुत तब से पड़ा, और बस इनको देख देख के आया शौक। उसके बाद लिखना अपनी तरफ, बस अल्लाह की तरफ से आगे समझ लें। हम मिलके ऐसे करते मिलके करते हैं। ये मुझे बीट सुनाते हैं, मामा इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, फिर मैं उस पर कुछ लिरिक्स, कुछ ये खुद लिखते हैं, कुछ मैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ तैयार की जो आपकी और मोमन की इकट्ठे हो? हाँ जी, अभी एक हमने सॉन्ग रिलीज़ किया था, वो रब्बा जाने ना बिल्कुल। और उसके लिरिक्स मैंने सारे लिखे हैं, और मैंने वो जो गाना था अपने हस्बैंड के लिए लिखा था। और ये भी मेरी गुड लक है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो उस्ताद वाजिद अली ताफू हैं, और इतने अच्छे म्यूज़िक अरेंजर हैं और ऐसे रिदमिस्ट हैं, और उनको किंग ऑफ रिदम कहा जाता है। तो ये भी इन बच्चों के लिए भी बड़ी गुड लक है कि इनके दोनों माँ बाप जो हैं वो आर्टिस्ट इनको मिले हैं, और इनके फ़न को आगे बढ़ाने में हम इनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा, क्या वो जो आपने इकट्ठे सॉन्ग है वो ज़रा अपने नाजरीन को आप थोड़ा सा सुना सकते हैं इकट्ठे? रब्बा जाने ना रब्बा जाने ना, रब्बा जाने ना रब्बा जाने ना, यार मेरा मेरी पीड़ नू, यार मेरा मेरी पीड़ नू। शबनम जी, ईद को बहुत हमने जो है ना एंजॉय करते हैं, और अब आज लोग, मैं देख रहा हूँ बाहर क्या रंग बिरंगे लिबास पहने हैं, और कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। आपको मेरे रंग बिरंगे ये नजर नहीं आ रहे? मैं कहता हूँ कमाल है आपका ये डिजाइन। मुझे लगता है कि ये आपने कहीं से रेडीमेड लेके आए हैं। देखिए बहुत अच्छा है ना, है ना। लेकिन मेरी बात सुने, इसको चॉइस करना, चूज करना, ये भी तो बड़ा टैलेंट होता है। बड़ी बात है ये भाई। कोई देखें, जैसे आप सिंगिंग में सुरीली हैं, वैसे आपकी हर चॉइस मुझे लगता है सुरीली होती है, और ऐसे ही मुझे ये भी लग रहा है कि जो आज ईद में पकवान पकेंगे ना वो भी बहुत सुरीले होंगे। पकवान सुरीले होते हैं, ओए ऐसे सुरीले होते हैं। और पता है कैसे सुरीले होते हैं? उनको जब पकाया जाता है ना, तो उस पर दुरूद शरीफ पढ़ के तो वो इतने सुरीले हो जाते हैं कि सुभान अल्लाह। जब एक नवाला मुझ में जाता ना तो ये निकलता है, सुभान अल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि ईद वाले दिन ख़ास तौर पर आप किन रिश्तेदारों, अजीज़ों, दोस्तों को याद करती हैं? देखिए, हर ईद जो है उस पर जो आपसे बिछड़ गए हैं उनको आप याद करते हैं, जैसे मदर फादर, बहन भाई, तो याद तो उनकी आती है, लेकिन कुछ इंसान कर नहीं सकता। हर ईद पे मैं उनको याद करती हूँ, और वो सारी चीज़ें दोबारा से वो याद आती हैं कि अच्छा ऐसे होता था, ऐसे होता था। लेकिन ये ज़िंदगी है, ये उसको भी फेस करना पड़ता है। ईद पे जो आपके फैमिली रिलेटिव आते हैं, तो उनके साथ आपका वक्त जो है वो कैसा गुजरता है, और क्या सारी ईदें आप तकरीबन आज भी ईद के जितने 2-3 दिन होते हैं ये भी घर में गुजारती हैं, या काम के सिलसिले में भी जाना होता है? बहुत सारी ऐसी ईदें होती हैं जो हमारे चैनल्स पे गुजरती हैं, और चैनल्स जो हैं वो भी हमारा दूसरा घर होता है। बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए वो जो सारे आर्टिस्ट होते हैं वो भी हमारी एक फैमिली होती है, उनके बगैर भी ईद ना मुकम्मल है। बिल्कुल। तो कुछ ईदें इस तरह से होती हैं, कुछ घर में होती हैं, और कुछ कभी कभी मुल्क से बाहर भी होती हैं, फिर उसमें हम मिस करते हैं घर वालों को। ये जी। अच्छा, वाजिद भाई के बारे में बताइएगा कि वो ईद का दिन जो है वो आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या तरीकाकार होता है? सुबह उठ के सबसे पहले उनकी क्या डिमांड होती है? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये हम जो गाने बजाने से ताल्लुक़ रखते हैं, हम खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, बड़े चूज़ी होते हैं, बड़ा सुरीला हर चीज़ को, जैसे करेले उसमें कीमा भर के फिर उसको
समझ रहे हैं आपके क्या जी क्या जी जी, क्या बात है जी, बिरयानी, धनिया मुर्गी स्पेशल, फिर बिरयानी, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो है काम जितना अच्छा करते हैं ना उतना अच्छा खाते भी हैं। और फिर लेकिन खाते कम है, लेकिन बहुत सुरीला और बड़ा सिलेक्टिव। अच्छा, उनके लिए आप अपने हाथों से तैयार करती हैं? बस को औकात वो कहते हैं कि भाई तुम बनाओ, तुम्हारे हाथ से ये अच्छा बनेगा। अच्छा, उनको मेरे हाथ से जो चीज़ें पसंद है वो शोरबा, छोटे बकरे का हम गोश्त होता है और उसका शोरबा उनको अच्छा लगता है। फिर धनिया मुर्गी कहते हैं तुम बनाओ, ये 2 डिशें बहुत उनको मेरी हाथ की। और कीमा मटर वो भी बहुत पसंद करते हैं मेरे हाथ का। क्या बात, बनाती हूँ फिर उनके लिए स्पेशल। अच्छा, फिर ही वो कहते हैं ना कि औरत का जो खाना है वो मर्द को कहीं जाने देता नहीं है, हैं? उसी जगह रह जाता है, अच्छा खाना अच्छा टेस्ट हो। तो बहरहाल सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि आज जो ईद है, आज और जितने आगे, आपने आज मुझे पूछी नहीं कि वाजिद साहब किधर हैं और बाकी बच्चे किधर हैं। अच्छा, मैं आपको सही बताऊं तो अभी वाजिद भाई का जो जिक्र हुआ था ना, तो मेरा यही आपसे कहने का मतलब था कि आप उनके साथ मनाती, तो आज मैं पूछने वाला था कि वो कहाँ हैं, तो जरा आप पूछ ही लेते हैं, पहले बताइए। आज मैं और मोमिन हम लोग बहुत थके हुए थे क्योंकि मोमिन ने मेरा साथ दिया है सुबह से, ये मेरे साथ है। अच्छा। तो जो 2 बेटियां मेरी, एक छोटा बेटा है और वाजिद साहब, वो जिद कर रहे थे कि जी हमने बाहर जाना है, तो वाजिद साहब उनको लेके बाहर चले गए। ओहो, तो वो बाहर ईद मना रहे हैं। यानी कि आपको हमने घर में रोक लिया और वो निकल गए बाहर ईद देखिए, मनाने। आपका भी आना मेरे लिए बाइस रहमत भी है और बड़ी खुशी की बात है। बहुत और शुक्रिया। ज़हीर साहब, नाज़रीन मैं आपको बता दूं, हमेशा मेरे साथ बहुत इनका अच्छा ताल्लुक़ है शोबिज़ के हवाले से भी। तो ये बहुत अच्छे इंसान है और इनके साथ बहुत काम किया और हमेशा जब भी ये मिलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन आज ईद जो है हमारे लिए बड़ी ख़ास है क्योंकि आज हमारे साथ आप मौजूद हैं और आपने जितना हमारी इंडस्ट्री को, यकीन करें, काम किया इंडस्ट्री में, और जितना आपके काम की वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ, वो भी अपनी मिसाल आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझती हूँ ज़हीर साहब कि अगर आपकी कोई किसी भी टैलेंट से आपके मुल्क का नाम रोशन हो रहा है, तो ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि मेरी वजह से मेरे मुल्क का नाम रोशन हो रहा है और मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर रही हूँ। अच्छा, मैं चाहूँगा कि अब आप ना हमें अपने अंतर्राष्ट्रीय 1-2 अच्छे जो आपके फेवरेट हैं वो हमें प्लीज़ ज़रा सुनाइएगा, जो आपको अच्छे लगें। और इसी तरह आपने भी हमें अपने जो गानों के ना बोल सुनाने हैं, ठीक है? शुएब मंसूर साहब के साथ मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए थे। एक अनारकली के नाम से, वो इसका वीडियो बहुत लोगों ने पसंद किया, उसकी मैं कुछ। जी बिल्कुल। शहनशाहे मन महाराजे मन, नाही तख्त नाही ताज ना, शाही नाज़र नादन, बस इश्क मुहब्बत अपनापन, बस इश्क मुहब्बत अपनापन। ये बहुत आला था। मुग़ल आज़म ज़िले इलाही, माहबली तेरी देख ली शाही, जंजीरों से कहाँ रुके हैं प्यार सफ़र में, इश्क के राही गाते फिरेंगे जोगी बन बन, इश्क मुहब्बत अपनापन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरा ख्याल है कि जितना आपने परफॉर्म किया है या जितना हमने बातचीत की है, भूख लगनी चाहिए ना, लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। मेरा ख्याल है अब, और जब सुरीला पका हो तो फिर तो बहुत ज्यादा लगनी चाहिए। वो आपने मुझे बता दिया तो उस वक्त से तो मुझे ज्यादा लगनी शुरू चमक रही है ना। हाँ। तो क्या ख्याल है कि बाकी बातें हम जरा चलिए खाने की टेबल पे ना हो जाए? जी बिल्कुल, चलिए। बहुत शुक्रिया जनाब, आइए। अब हम चलेंगे अपने खाने की टेबल पे और मुझे जो स्पेशल हमें वहाँ पे मैंने स्पेशल उनको इनवाइट किया है, सखी सरवर भट्ट साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे खाने की टेबल पे। चलो। लें जी जनाब,
टेबल सज गई, और टेबल डबल सज गई क्योंकि सखी सरवर भट्ट साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। आज मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारे साथ टेबल पे मौजूद हैं, लेकिन कभी भी वो बात नहीं करते हैं किसी भी प्रोग्राम में जाके। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं और मिन्नतें इनकी की जाती हैं, लेकिन ये नहीं जाते और बोलते भी नहीं हैं। लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगी, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने आर्टिस्टों के अलावा आम भी जो लोग हैं उनके लिए अगर उनको कोई तकलीफ़ कोई प्रॉब्लम है तो इन्होंने सॉल्व की है, अल्लाह ताला ने इनसे करवाई है। चलें जी, अब खाना शुरू करते हैं। आप बिस्मिल्लाह करें, आप खाना खाएं और बाकी का इंटरव्यू मुकम्मल करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, तब बोल दिया उन्होंने, तालियां। बहुत शुक्रिया Okay, सही साहब, थैंक यू। शुक्रिया। ले जनाब, खाना जो है ना स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट देखते करें हैं जी। जी, बहुत भूख लग रही है और ईद का दिन जो है ना वो बगैर खाने के गुजरना नहीं चाहिए और टाइम से खा लें तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पता चलता है जी आप वाकई क्या कमाल कर दिए। वाह जी वाह, वाह। सुरीला ना? मैं कहता हूँ इतने आला किस्म के मिर्च मसाले हैं ना कि दाल का स्वाद आ गया, यकीन करें। ये चिकन लीजिए ना आप। बहुत आला बनी है। थैंक यू। मैं सोच रहा हूँ इस साथ ना जी थोड़ा प्लीज़, ये लेमन डाल के इस पे खाएंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। कि सही सरवर भट्ट साहब थोड़ी देर के लिए आए हैं, ऐसे हवा के झोंके की तरह आए हैं और सब कुछ देखिए साथ ही अपने उड़ा के ले गए। हाँ, उनका आना बहुत ही हमारे लिए खुशी का बायस बनी। आज की ईद स्पेशल हो गई हमारी। शबनम जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी ज़हीर शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, एंड आपके डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज के इस दिन को बहुत स्पेशल बना दी। मोमिन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और नाजरीन, ईद का आज बहुत ही ख़ास दिन था जो हमने शबनम मजीद साहिबा के साथ गुजारा और बहुत मज़े की बातें भी हुई और बहुत ही लजीज और मज़े के पकवान भी खाए। हम इस दुआ के साथ आज रुखसत चाहेंगे कि अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और ये सदा यूं ही हंसती मुस्कुराती रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।